श्रोता साथियों, आप सबका स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 12वें प्रकरण में। दोस्तों, आज संस्कृत के क्लिष्ट श्लोकों को हरिगीतिका छंद में सरल बनाने का ये जो कार्य है और उससे आपको अपने साथ में रूबरू लेके चलने का काम मैं कर रही हूँ, आपके साथ में मिलकर बैठकर। आज का ये जो 12वां प्रकरण है अष्टावक्र गीता का, इसमें जनक जी ने अपनी भाव दशा बताई है अपने गुरु अष्टावक्र को, और वो कहते हैं कि निज स्वभाव को प्राप्त हो जाना ही परम स्थिति है, और उस परम स्थिति को मैं अनुभव कर रहा हूँ अपने अंदर संवेग और निर्वेद के रूप में। दोस्तों, ये संवेग और निर्वेद क्या है? दोनों शब्द हमने सुने तो बहुत बार हैं, पर क्लियर स्पष्ट इनका अर्थ समझ में कम आता है। सीधी सी बात है कि मोक्ष और मोक्ष के मार्ग के प्रति श्रद्धा होना, रुचि होना, उसको कहते हैं संवेग। और जो संसार का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग नहीं है, वो संसार के भौतिकता का जो मार्ग है, उस मार्ग से और उस मार्ग के सारे कार्यों से अरुचि होना, वो है निर्वेद। यानी कि संवेग और निर्वेद में थोड़ा सा बस सीधे और उल्टे का ही फर्क है। दोनों एक ही चीज हैं, एक निवृत्ति है और एक प्रवृत्ति है। तो संवेग और निर्वेद में गोते लगाते हुए जनक जी इस 12वें प्रकरण में अपनी वो अवस्था बता रहे हैं, अपनी भाव दशा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कायकृत्यासह पूर्वततो वाग विस्तरासह। कायकृत्यासह पूर्वततो वाग विस्तरासह अथ चिंता तस्मादेव अहम आस्थितः। अर्थात हिंदी में बताती हूँ आपको समझ नहीं आया होगा संस्कृत में, इसलिए तो मैंने हिंदी की है। हाँ, तो हिंदी में, सरल हिंदी में इसको मैं समझा रही हूँ। जनक जी कह रहे हैं, नहीं संभाले कर्म शारीरिक, फिर वाणी के भी छोड़े, विस्तृत कर्मों का भार हटा, अब स्थिर हूं मन ना दौड़े। अर्थात मैंने शारीरिक कर्म भी जो उनसे मैं हट गया हूं, कर्म तो नहीं छोड़े, क्योंकि गीता का भी यही स्वर है, भगवत गीता का भी, कि कर्म तो करो पर निष्काम होकर करो। कर्म से जुड़ो मत, जल में कमल के तरह से निर्लिप्त रहकर कर्म करो। तो वही जनक जी कह रहे हैं, नहीं संभाले कर्म शारीरिक और फिर वाणी के भी छोड़े, विस्तृत कर्मों का भार हटा, अब मैं स्थिर हूं मन ना दौड़े। कितनी सरलता से बयान कर दी अपनी हालत। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, राग युक्त नहीं, मैं राग मुक्त हूं। राग मुक्त में शब्द आदि इंद्रिक विषयों के प्रति हुआ। शब्द आदि, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये इंद्रियों के विषय हैं। शब्द यानी कान से जो हम सुनते हैं, जानकारी करते हैं। रूप यानी आंखों से जो कोई दृश्य देखते हैं, उससे भी जानकारी करते हैं। और नासिका से सुगंध सूंघकर ज्ञान करते हैं। और जिह्वा से, रसनेन्द्रिय से
क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं और उससे भी ज्ञान करते हैं। और फिर स्पर्श इंद्रिय से भी हमें हल्के, भारी, कठोर, कोमल आदि स्पर्शों का ज्ञान होता है और मन से भी होता है। तो मैं इन सब से राग मुक्त हूँ। अब जनक जी अपनी हालत बता रहे हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं, कोई अहंकार रूप से नहीं कह रहे हैं, वो सत्यता बयान कर रहे हैं कि राग मुक्त में शब्दादि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति हुआ विक्षेप मिटा, अब दिखे आत्मा में मैं स्थित मुक्त एकाग्र हुआ। अब मुझे आत्मा दिखती है, सामने ही दिखती है, जो विक्षेप था वो मिट गया है, विक्षेप मिटा, अब आत्मा दिखे, मैं स्थित मुक्त एकाग्र हुआ। फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, जब ब्रह्म अज्ञान से हो विक्षेप, समाधि तब आवश्यक है। समाधि की आवश्यकता बताइए कि जब भ्रम और अज्ञान से हमारी साधना में विक्षेप आते हों तब समाधि बहुत जरूरी होती है। जब ब्रह्म अज्ञान से हो विक्षेप, समाधि तब आवश्यक है, मैं हूं साक्षी भाव में स्थित, नियम न चलता ये अब है। ये समाधि जब जरूरी होती है, ये एक नियम है। अब मेरे पर ये नियम नहीं चलता है, क्योंकि मैं साक्षी भाव में, ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हो गया हूं। जब ब्रह्म अज्ञान से हो विक्षेप, समाधि तब आवश्यक है, मैं हूं साक्षी भाव में स्थित, नियम न ये चलता अब है। ब्रह्म ऋषि को कह रहे हैं, अष्टावक्र ऋषि को संबोधन कर रहे हैं, ब्रह्मन हर्ष विषाद होता है हेय उपादेय वियोग में, अब मुझ में उसका अभाव है, जैसा हूं वैसा स्थित में। समझ गए आप इसका मतलब? कि जब कोई चीज छोड़ने की होती है और कोई चीज ग्रहण करने की होती है, तब वहां दुख और सुख होता है, हर्ष और विषाद होता है। जब हे जो है वो हमारे पास आ जाए और उपादेय जो है वो हमारे से चला जाए, वियोग हो जाए उसका, तो उस समय हर्ष और विषाद होता है। अब मुझ में उसका अभाव है, जैसा हूं वैसा स्थित हो गया हूं मैं अपने स्वरूप में। समझ आ गया? अब अगला 5वां श्लोक बता रही हूं आपको, 4 हो गए, 5वां श्लोक। आश्रम अनाश्रम, आश्रम अनाश्रम ध्यान और स्वीकार चित्त का वर्जन भी, लख इनसे पैदा अपने विकल्प, तीनों से मुक्त हूं स्थित भी। देखिए और स्पष्ट कर रहे हैं अपनी भावदशा को कि जो ये वर्णाश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम, ये आश्रम होते हैं ना, आश्रम और अनाश्रम, ध्यान, ये सारा कुछ, और चित्त का स्वीकार करना और चित्त का वर्जन करना, अर्थात चित्त का होना ना होना, और इनसे पैदा हुए अपने विकल्प। 3 बातें हो गई, आश्रम अनाश्रम का ध्यान, चित्त का स्वीकार और अस्वीकार, और इनसे पैदा होने वाले अपने मानसिक विकल्प। इन तीनों से मैं मुक्त हो गया हूं और उसी रूप में, स्वरूप में, अपने निज जो सत्य स्वरूप है उसमें मैं स्थित भी हो गया हूं। अज्ञान से है अनुष्ठान कर्म का, और त्याग भी है अज्ञान से। देखिए कितनी ऊंची बात कही है। हम जो अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ आदि, जो कुछ भी करते हैं, उपासना आराधना, जो कुछ भी अनुष्ठान कहते हैं हम करते हैं, तो वो अनुष्ठान भी अज्ञान से होता है किसी भी कर्म का, और उस अनुष्ठान का त्याग भी अज्ञान से होता है। फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान से क्या होता है, प्रश्न होगा ना। तो वही बता रहे हैं, अज्ञान से है अनुष्ठान कर्म का और त्याग भी है अज्ञान से, कर्म अकर्म से मुक्त तत्व ये जान स्वयं में स्थित में। बस मैंने जान लिया कि कर्म और अकर्म दोनों से मुक्त हो जाओ, तो फिर तो मैं अपने में स्थित हो गया हूं। बस ये जानना ही मेरे लिए बाकी था, अब जान लिया है, तो अब मुझे
ना कर्म से कुछ लेना देना, ना अकर्म से कुछ लेना देना। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन करता पुरुष भजे चिंता को ही। जो जाप करते हैं लंबे लंबे और उसी में जीवन खपा देते हैं, है ना, करोड़ों के जाप कर लेते हैं, तो कहा अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन करता पुरुष भजे चिंता को ही, अतएव त्याग ये भाव, भावना मुक्त हुआ मैं स्थित ही। अपने आप को स्थित बता रहे हैं। अचिंत्यम चिंत्यमानो अपि चिंता रूपम भजत्यसौ त्यक्त्वा तद भावनम तस्मादेवाम स्थित। मैं फिर स्थित हो गया हूँ क्योंकि मैंने सारी भाव और भावना सब त्याग दिए। फिर वो क्या करते हैं, आप इसमें बात को सोचकर आप सारे कर्म मत छोड़ देना कि पूजा पाठ जप तप और स्वाध्याय और ध्यान सब कुछ छोड़ दे। नहीं नहीं, मत करना ऐसा, बहुत अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब तक उस स्टेज पर नहीं पहुंचते हैं ना, तब तक तो सब कुछ करना होता है, और उस करने में से ही, उस क्रिया में से ही अक्रिया निकलती है, उस कर्म में से ही अकर्म निकलता है। ये ऊंची वाली अवस्था की बात है। अभी हम उतनी ऊंची अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमें आलंबन लेना होगा। हाँ, वो तो पहुंच चुके हैं, अष्टावक्र ऋषि और जनक जी, वो तो बहुत बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए हैं, आत्मा की विशुद्धि अवस्था में पहुंचे हुए हैं। हम उनको सुनकर कहीं भ्रमित ना हो जाएं। दोबारा से सुनिए, अचिंत्य ब्रह्म का चिंतन करता पुरुष भजे चिंता को ही, अतएव त्याग यह भाव, भावना मुक्त हुआ मैं स्थित ही। वो जनक जी अपनी हालत बता रहे हैं, अवस्था बता रहे हैं। हमारी अवस्था भी वैसी नहीं है, ध्यान रखना। अब 12वें प्रकरण का 8वां अंतिम श्लोक है। क्रिया रहित स्वरूप साधनों का अर्जित जिसने है किया। क्रिया रहित स्वरूप साधनों का अर्जित जिसने है किया, कृत्य वो नर ऐसा स्वभाव से बना जो इसमें कहना क्या। इसमें सारी बात कह दी है जनक जी ने। जिसने क्रिया से रहित होने वाले सभी साधनों को अर्जित कर लिया है, अर्थात पहचान लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है कि किस चीज से, किस प्रकार से, किस उपाय से, क्या करने से हम क्रिया रहित हो जाते हैं, और वो साधन भी और वो सारी क्रियाएं भी सब खो जाती हैं फिर तो क्रिया रहित स्वरूप साधनों का अर्जित जिसने है किया, जिसने वो स्वरूप प्राप्त कर लिया है, अर्जित कर लिया है, ऐसा नर कृत्य हो गया है, उसे अब कुछ करना बाकी नहीं है। कृत्य वो नर ऐसा स्वभाव से बना जो इसमें कहना क्या। तो ऐसा मनुष्य अगर स्वाभाविक ही ऐसा बन जाता है, स्वाभाविक हो जाना मतलब उसके रोम रोम में वो सब रम जाता है, तो फिर तो उसका कहना ही क्या, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो स्थिति कैसी बन जाती है कि उसका शब्दों में बयान करना असंभव हो जाता है। तो साथियों, जनक जी ने अपनी उस भाव दशा को, अपनी उस ज्ञान अवस्था को कुछ शब्दों में, थोड़े शब्दों में और बड़े गहरे सूक्ष्म तरीके से समझाया है। अष्टावक्र गीता का 12वां प्रकरण ये मैंने आपको सुना दिया। अब 13वां प्रकरण हम समय अनुसार करेंगे। तब तक के लिए संबोधि श्री को आज्ञा दीजिए। संवेद निर्वेद में डूबते रहिए, गोते लगाते रहिए। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। श्रोता साथियों, आप सबका स्वागत है।